हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं जिन लोगों के पार्टनर उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में कांटेक्ट क्यों नहीं बन रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, हो सकता है कि 100% भी मैच करे। चलिए फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। जिन लोगों के पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है, बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में है, साइलेंट जोन में है, क्या चल रहा है उनके मन में, किस वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। नंबर 4 माइजर की एनर्जी निकल कर आई है। ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है। हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है और बिल्कुल ये साइलेंट जोन में चले गए हैं। ठीक है, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मोरालिटी, हार्मनी, शेयरिंग, देखो यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी आ गई, यहाँ पर है लेटिंग गो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर निकल कर आया है मैच्योरिटी। यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, देखो पास्ट में भी मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी टाइम से क्लोज्ड ऑफ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अपनी फीलिंग्स ना बताना, अपने मन में ही बातों को रखना। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही ऐसे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों ने भी अपने प्यार को दिखाना, अपने प्यार को शो करना, कंसर्न दिखाना, केयर दिखाना बंद कर दिया है। आप दोनों की तरफ से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर साइलेंट जोन है। ठीक है, एक चुप्पी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं लेट गो करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऑलरेडी तो लेट गो कर दिया है, लेकिन माइंड से, अपने दिल से भी ये पर्सन लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या चल रहा है, हम ये क्लैरिफिकेशन में देखते हैं। क्यों क्लोज्ड ऑफ है, ये पर्सन इस वक्त कंफ्यूज्ड है। ठीक है, ये कंफ्यूज्ड इसलिए है क्योंकि इनको अभी सही डिसीजन ये नहीं ले पा रहे हैं, मैं बात करूं या बात ना करूं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, चीट किया है, या कोई और ऑप्शन इस पर्सन के पास इस वक्त मौजूद है, जिस वजह से भी ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपसे बात करना उनको सही होगा या फिर सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि ये जिसके साथ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर आप दोनों के बीच में है, तो भी ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ खुश तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन ओपन अप इस वक्त नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी आपसे छुपाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे बात नहीं करने का सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि ये पर्सन ने अपनी एनर्जीज़ को क्लोज ऑफ कर दिया है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है
कंफ्यूजन में है और लो फील कर रहे हैं, लो वाइब्रेशन में है। इस वजह से ये पर्सन, पहली बात, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। बात नहीं कर पाने का यहाँ पर है रीज़न, हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई टॉक्सिक लोग हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। फैमिली के बाउंडेशंस की वजह से भी हो सकता है, कि रेस्ट्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न ये हो सकते हैं, कोई ना कोई तो है इनकी लाइफ में जो जिसका कंट्रोल है इस वक्त आपके पार्टनर के ऊपर। वो चाहकर भी उस कंट्रोल को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ख़त्म ये करना चाहते हैं। और देखो, डेथ के नीचे ही आपकी एनर्जी निकल कर आई है। तो ये पर्सन कार्मिक से बाहर निकलना चाहते हैं। वो इतनी ज़्यादा फंस चुके हैं कि वो खुद से इस कार्मिक सिचुएशन को, उन लोगों का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर से हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहले इन्होंने खुद ही अप्रूवल दिया था इन लोगों को कि वो लोग इनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो, वो खुद इन लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आए, और अभी वो खुद ही उनके कंट्रोल में आ गए हैं, जिस वजह से ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के माइंड में आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो नेगेटिविटी इनके मन में है, ये किसी के इन्फ्लुएंस के वजह से ही मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। किसी ने इनको आपके खिलाफ भड़काया है, तो ये चीज़ ख़त्म होगी। इनके अंदर जो नेगेटिविटी है ये ख़त्म तो ज़रूर होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इनका जो दिमाग अभी आपको लेकर नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव हो रहा है, वो ख़त्म होगा, ठीक है। ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे लग रही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त नेगेटिव सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर हार्मनी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। बहुत सारे कार्ड्स देखो, अगेन यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। हार्मनी ये करना चाहते हैं, बहुत सोचते हैं, बस ये पर्सन इस वक्त मुझे लग रहा है कि सोचने में ही लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्याल इस पर्सन के मन में चल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त कंफ्यूज्ड है, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। बैलेंस माइंडसेट में एक्चुअली ये नहीं है, ठीक है। अपने इनका दिमाग जो है वो बैलेंस नहीं है। इनका मन करता है कि कभी आपसे बात कर ले, फिर इनका मन करता है कि नहीं, अभी जो टाइम है वो राइट टाइम नहीं है, खुद से बात नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये पर्सन जो है अपने ही दिमाग में फंस चुके हैं, और थोड़ा ईगो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर ईगो भी है, जिस वजह से ये खुद से चलकर अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं आपको नहीं बता रहे हैं। उनको चाहे आपकी कितनी भी याद आ रही है, वो आपके साथ उनको आपके साथ जुड़ने का कितना ही मन क्यों ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी ये बहुत स्टबन, बहुत ज़िद्दी है। ये इनका खुद के ऊपर बहुत गजब का कंट्रोल है। ये हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इनके अंदर ये क्वालिटी मैं देख रही हूँ। हाँ, ये पर्सन बहुत ओवरथिंक भी कर रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि उनको आपके साथ हार्मनी में आने की तो इच्छा है, वो आना तो चाहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इस वक्त कंफ्यूज्ड है। अब कंफ्यूज्ड इन द सेंस कि बैलेंस माइंडसेट में नहीं है, और बीच में ईगो भी आ रहा है। ओके, वाई शेयरिंग, यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एंजल्स गाइड कीजिए। ये पर्सन चाहते हैं कि आप ओपन अप हो। ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप उनसे बात करो, आप उनकी तरफ खुद से आगे बढ़ो। आप एक्चुअली, आपने हो सकता है कि अपनी भावनाएं, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने अपनी जो एनर्जी है वो रिजर्व कर ली है, ठीक है। अब आप उनको अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो, शो नहीं कर रहे हो,
तो ये पर्सन की मन में बात चल रही है कि आप शेयर करो, पहले की तरह आप बनो। पहले आप जैसे प्यार दिखाते थे, इमोशंस दिखाते थे, वो चाहते हैं उसी तरह से आप अभी भी करो, ठीक है। एक्वेरियस साइन के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं ये पर्सन। एंड इनको ये भी लग रहा है कि आप पता नहीं उनसे क्या छुपा रहे हो, क्या ही चल रहा है आपके मन में, क्यों ही आपने उनको अपना प्यार शो करना बंद कर दिया है, अपनी फीलिंग्स बताना बंद कर दिया है। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों है एंजल्स? यहाँ पे साइलेंस ब्रेक होगा। साइलेंस ऐसा नहीं कि परमानेंटली आप दोनों के बीच में साइलेंस रहेगा, साइलेंस ये ख़त्म करेंगे और ये कुछ छोटा सा आपको ऑफ़र कर सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ फ्रेंडशिप का ऑफ़र करें, एटलीस्ट बहुत बड़ा कुछ ना सही तो आने वाले टाइम पे इनको लगेगा कि चलो एक दोस्त के नाते ही रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के बीच में जो एक चुप्पी है उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त आप दोनों के बीच में गाइस साइकिल ही चल रहा है, कार्मिक साइकिल है, कार्मिक सिचुएशन है। साइकिल के वजह से ही बेसिकली आप दोनों अभी बात नहीं कर पा रहे हो। ये पर्सन भी आपको चाहकर भी रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर की मर्जी इस वक्त नहीं है कि आप लोग अभी कांटेक्ट में आओ। इस वजह से ही आप दोनों के बीच में मेन साइलेंस है। अगर ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है, ये अपनी दिल की नहीं सुन पा रहे हैं, इनका दिमाग भी डामाडोल चल रहा है कि बात करूं या ना करूं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी के ऊपर ही मुझे दिखाई दे रहा है। ईश्वर ही कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करके रखा है, भगवान ने आपके पार्टनर के माइंड को कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त आप दोनों को कुछ सीखना बाकी है, कुछ लर्न करना बाकी है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में साइकिल ब्रेक होगा, एक नया साइकिल शुरू ज़रूर होगा, लेकिन अभी आप दोनों के बीच में वो साइकिल जो है, जो यूनिवर्स सिखाने की कोशिश कर रही है, वो चीज़ को आप दोनों को सीखना ज़रूरी है, आप दोनों को ही। एंड आपके पार्टनर को भी कुछ बातें, कुछ चीज़ें सीखना ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो एक दूसरे से, या फिर हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो एक दूसरे से, ठीक है, या सोशल मीडिया से आप लोगों की मुलाकात हुई है, बातचीत शुरू हुई है। ओके, यहाँ पर लेटिंग गो की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या लेट गो कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या लेट गो करना चाह रहे हैं? ओके तो देखो यहाँ पर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों का जब सेपरेशन हुआ था ना, वो बहुत बड़ा कुछ आप दोनों के बीच में हुआ था, बहुत बड़ा मनमुटाव या बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा झटका इस पर्सन ने आपको दिया है। मुझे यहाँ पे धोखे की वाइब ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। ये अचानक से ये आपको छोड़कर चले गए, या अचानक से कुछ तो भयंकर आप दोनों के बीच में हुआ है, क्योंकि टावर की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ है, जो तकलीफ, धोखा धड़ी, जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है, ये चाहते हैं कि आपके मन से वो चीज़ें निकल जाए। वो इसी वजह से भी कहीं ना कहीं अभी अवॉइड कर रहे हैं। ये जो रीडिंग निकल कर आई है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऑल ऑफ सडन, कुछ अचानक से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है। एकदम से ही आप दोनों के बीच में हालात, चीज़ें चेंज हो गई, झगड़े हुए, फाइट हुए, फैमिली की वजह से भी हो सकता है कुछ केस में कि एकदम से ही फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हुआ और फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में सब कुछ तहस नहस हो गया। आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो भयंकर हुआ है। ये चाहते हैं वही चीज़, जो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया, आपने इनको पकड़ लिया। ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि शायद आपने इस पर्सन को रंगे हाथ पकड़ लिया। तो ये पर्सन अभी चाह रहे हैं कि वो जो सिचुएशन देखा है आपने, जो हुआ है आपके ऊपर, जो बीती है, जो टावर मोमेंट आपको मिला है, वो चाह रहे हैं कि वो टावर मोमेंट से आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। वो टाइम को जाने देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको हील होने, मतलब वो चाहते हैं कि आप हील हो जाओ, उनको उनकी जो गलतियां हुई है उसे आप भूल जाओ।
ओके, यहाँ पर मैं यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी निकल कर आई है, सैजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि मैच्योरिटी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन अभी मैच्योरिटी से फैसला लेना चाहते हैं, मैच्योरिटी में रहकर ये डिसीजंस लेना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि अभी जो टाइम है, अभी जो वक्त है, वो एक्शन लेने का नहीं है, इनको और भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, वो ऐसा सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उनको खुद को भी हील करना चाहिए और आपको भी हील होने के लिए इनको और वक्त देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कांड किया है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, वो बहुत बड़ा एक झटका आपको इस पर्सन ने दिया है। तो इनको लगता है कि अभी भी उनको वेट करके ही पेशेंसली इस पर्सन ने खुद को कंट्रोल किया हुआ है, ताकि ये इनको जब लगे कि अभी राइट डिसीजन है, जब इनको फील हो कि आप हील हो चुके हो, आपकी हीलिंग हो गई है, जब ये महसूस कर पाएंगे तब ये पर्सन आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी कोई जल्दबाजी, कोई मुझे यहाँ पर इनके अंदर इम्पल्सिवनेस नहीं दिखाई दे रही है। इनके अंदर धैर्य इन्होंने बना लिया है, ठीक है। ये अभी डिसीजन नहीं लेंगे और आपको भी यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पर्सन, अगर आप खुद भी इनसे बात करने की कोशिश करोगे ना, तो ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी अवॉइड कर रहे हैं आपसे बात करना। उनके दिमाग से, उनके मन से उनको लगता है कि उन्होंने जो कुछ किया है वो आप अभी तक भूले नहीं हो, हील नहीं हुए हो। तो अगर आप लोग दोनों कनेक्शन में आ गए, बात कर ली, तो मतलब बहुत सी चीज़ें और ख़राब हो सकती है, वो ऐसा सोचते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं कलेक्टिवली बताऊं कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के पार्टनर का रीज़न है उनका ईगो, वो खुद अभी डामाडोल वाली एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड है, बात करूं या ना करूं। कुछ लोगों के पार्टनर मैनिपुलेशन में है, कंट्रोल में है कार्मिक के, इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं। देखो, मेन रीज़न यहाँ पर जो मुझे दिखा है आप दोनों की बातचीत नहीं होने का, वो है यहाँ पर आप दोनों के बीच का कार्मिक साइकिल। तो ये साइकिल ही आप दोनों के बीच में है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में अभी साइलेंस जोन है। चाहकर भी आप दोनों अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एंजल्स डिवाइन सही टाइम पर, राइट टाइम पर आप दोनों के बीच में यूनियन करवाएगी। तो आपको भी यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि गाइज आप लोग उनसे बात करने के लिए तड़प ज़रूर रहे हैं, लेकिन आपके जो आपको तकलीफ मिली है इस पर्सन से, मे बी आप उस चीज़ को अपने मन से कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कॉर्नर से आप निकाल नहीं पाए हो। वो तकलीफ आपके अंदर अभी भी है, ठीक है। तो एंजल्स चाहती है कि आप खुद को हील करो। देखिए, अगेन सबके साथ ऐसा नहीं होगा, कुछ लोग हो सकता है कि खुद को हील कर चुके होंगे, लेकिन अगर आपने खुद को हील कर लिया है तो ये फिर मैसेज आपके लिए नहीं है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर है जिनको हील होने की ज़रूरत है, जिसको यूनिवर्स हील चाहती है कि आप हील हो जाएं, ठीक है। आपके पार्टनर भी हील हो और आप भी हील हो, ताकि फिर जब आप दोनों मिलो तो जो कुछ भी हुआ है एक दूसरे को माफ़ कर पाओ, एक दूसरे को इन द सेंस कि आप उनको, अपने पार्टनर को माफ़ कर पाओ, ठीक है। यहाँ पर दैट्स ऑल गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ओम शांति।